विकास तो बहुत होना चाहिए यहाँ पर। देखो अब कैसा क्या होता है, कुछ कारण मालूम पड़े। मेडिकल कॉलेज का था ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो दूर दराज इंदौर, भोपाल और बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करते थे। नहीं, यहाँ पे कोई पहल नहीं करी। सांसद को बड़वानी का ज़्यादा दिखता है। कॉटन को लेकर खरगोन जाना जाता है, इसके बावजूद भी यहाँ कॉटन को लेकर जिस तरह से उद्योग होना चाहिए वो नहीं है। खरगोन लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 13 मई को यहाँ पर जो है वोटिंग होने वाली है। उसके पूर्व जो है सियासी गर्मी देखने को मिल रही है, जहाँ एक दिन पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यहाँ पर आम सभा को संबोधित किया। वहीं आज जो है भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रोड शो कर नामांकन रैली निकाली। अब जिस प्रकार से सियासी जो है पारा बढ़ने लगा है, निमाड़ वैसे ही जो है गर्मी के नाम से मशहूर है। और अब हम जो है एक प्रसिद्ध लस्सी की दुकान पर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लस्सी की दुकान पर यहाँ पर भीड़ रहती है। और हम जो है खरगोन लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पर यहाँ पर बात करेंगे कि जनता यहाँ पर क्या सोचती है, किस प्रकार के यहाँ पर मुद्दे हैं। आप दुकान संचालित करते हैं लस्सी की। बहुत मुद्दे हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार के आपके मन में चल रहा है कि यहाँ पर कितना विकास होना चाहिए था खरगोन में? विकास तो बहुत होना चाहिए यहाँ पर। देखो अब कैसा क्या होता है, कुछ कारण मालूम पड़े। सांसद जी कौन लड़ रहे हैं ये मालूम है? यहाँ पर सांसद कौन है? गजेंद्र पटेल है। सांसद के बारे में तो यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो है वर्तमान में गजेंद्र पटेल जो है सांसद यहाँ पर है और यहाँ पर लस्सी भी पी रहे हैं कुछ हमारे जो है खरगोन शहर के जागरूक नागरिक। क्या रहेंगे यहाँ पर खरगोन में मुद्दे किस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर? देखो मुद्दे तो हैं, बहुत से हैं और जो कुछ साकार होने भी जा रहे हैं। जैसे एक मेडिकल कॉलेज का था ताकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो दूर दराज इंदौर, भोपाल और बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करते थे, उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। फिर यहाँ विश्वविद्यालय की भी स्थापना होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर अभी भी रिक्वायरमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोडों का जाल बिछा हुआ है। मतलब मूलभूत सुविधाओं को और सशक्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़ी रहे, लेकिन अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जिला मुख्यालय में भी जो सुविधाएं हैं वो गौण साबित होती है। तो खरगोन ज़िले में जो आदिवासी बाहुल्य ज़िला है, इसमें शिक्षा को लेकर तो काफ़ी संभावना है भविष्य की, लेकिन जो स्वास्थ्य है उसको लेकर जो भी शासन में आता है उसने गंभीरता से लेना चाहिए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। जिस प्रकार से जो है ग्रामीण इलाकों में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में जो है स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है और जो आने वाले जो है लोकसभा क्षेत्र में यह मुद्दा भी जो है बनने वाला है। तो रिंग रोड की आवश्यकता है। तो क्या यहाँ पर जो है जिस प्रकार से यहाँ पर पहल नहीं करी सांसद? नहीं, यहाँ पे कोई पहल नहीं करी। सांसद को बड़वानी का ज़्यादा दिखता है। क्या लगता है कि क्या मुद्दे होना चाहिए यहाँ पर जिस प्रकार से आप भी जो है खरगोन शहर के जागरूक नागरिक हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ कोई जिनिंग है लेकिन फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, उद्योग की भारी कमी है। जैसे मिर्च यहाँ सबसे बड़ा उत्पादन होता है, एशिया का दूसरी सबसे बड़ी मंडी है, उसके बावजूद भी मिर्च का हब नहीं है। कॉटन को लेकर खरगोन जाना जाता है, इसके बावजूद भी यहाँ कॉटन को लेकर जिस तरह से उद्योग होना चाहिए वो नहीं है। काफ़ी बेरोजगारी है और साथ ही गर्मी जितनी ज़्यादा है यहाँ पर, इतनी गर्मी के हिसाब से जहाँ मतलब यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान खरगोन और बड़वानी का जाता है। निमाड़ सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है और अभी आप देख सकते हैं कि हम लस्सी पीकर काम चला रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव तो हो जाते हैं अपनी जगह, हर बार नेता आते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कृषि कॉलेज नहीं है, हालांकि अभी घोषणा हुई है। मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक बाउंड्री बना दी है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है किसी को पता ही नहीं है। तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों ही दल सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए वादे करते हैं, बाकी चुनाव के बाद भूल जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से निमाड़ का जो विकास होना चाहिए तो उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। नेता आते हैं और चले जाते हैं यहाँ पर जो है और वादे करते हैं, लेकिन वादे जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या कहना यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक युवा उम्मीदवार को दिया और वर्तमान सांसद यहाँ पर गजेंद्र पटेल है, कितने टक्कर होगी यहाँ पर? जी निश्चित रूप से जिस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ के मुद्दे हैं, मेन मुद्दा है रेल का। रेल के नाम से कई नेता आए और चले गए। सुभाष यादव के टाइम पे सुभाष यादव ने भी बोला था कि रेल लाएंगे,
उसके बाद में बीजेपी के भी लोग जीते, परंतु रेल आज तक नहीं आई। और जिस तरीके से आज की जो कंडीशन है, गजेंद्र पटेल और पोरलाल खड़ते, इनमें कड़ी टक्कर है और ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कह नहीं सकते, क्योंकि पोरलाल खड़ते जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और उनका सामाजिक स्तर भी बहुत बड़ा है, एक समाज से आते हैं। तो वो जिस तरीके से देखा जाए तो गजेंद्र पटेल और पोरलाल खड़ते में अच्छी टक्कर है और परिणाम बड़े रोचक आने वाले हैं। जिस प्रकार से जो है बताना है कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार पोरलाल खड़ते और भाजपा के वर्तमान सांसद और बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल में जो है खासी यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। किस प्रकार से मुद्दे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की अगर बात करें तो? मुद्दे के देखे जाए तो लोकल खरगोन के लिए तो एक तो बाईपास रोड है जो बहुत ज़रूरी है। अभी खरगोन का ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और आए दिन मौतें होती है। तो सबसे पहला खरगोन का लोकल का मुद्दा तो ये बाईपास रोड है और दूसरा पूरे क्षेत्र की ये ट्राइबल बेल्ट है और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में हो क्या रहा है, लुटापट्टी वो मचा रखी है। स्वास्थ्य में देखो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में कोई देखने को तैयार नहीं है। गरीब आदमी पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन इतना पैसा नहीं होने के कारण वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं रहा है। तो कहीं वो सरकार उनको श्रेय दे रही है हॉस्पिटलों को, और शिक्षा में भी उनको श्रेय दे रही है। कहीं कहीं भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता वो जुड़े हुए हैं, उनके हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज है ये उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये एजुकेशन और स्वास्थ्य का होना चाहिए, जिससे गरीब को सीधा फ़ायदा मिल पाए। तो सांसद तो दावा कर रहे हैं यहाँ पर खरगोन लोकसभा क्षेत्र में बहुत विकास किया है। विकास नाम का कोई फालतू बातें हैं। विकास तो कहीं नहीं है, बुद्धि का सभी के मंद बुद्धि कर दी है। और जो 400 पार का जो आंकड़ा बता रहे हैं कि वो 400 का पार का आंकड़ा वो छू लेंगे कहीं ना कहीं। विकास तो कुछ भी नहीं है, फालतू बातें ही है। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में जो है कितना विकास हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास जितना होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है। और यदि अपने खरगोन की बात करें तो खरगोन में भी विकास उतना नहीं हुआ है। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, चिकित्सा भी उतने उपलब्ध नहीं है। बाहर गांव ज़रा सा कुछ होता है तो इंदौर रेफ़र करते तो और कोई अन्य हॉस्पिटलों में ये करते हैं। यानी कुल मिला के विकास जितना बता रहे उतना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था में भी उतना सुधार होना चाहिए, रिंग रोड की व्यवस्था होना चाहिए। कुंदा नदी का जो प्रदूषण है वो हर बार कितने रुपयों से हो चुका है, लेकिन कुंदा नदी की स्थिति वैसी बनी हुई है। मतलब यूँ कहें कि खरगोन का जो है जिला मुख्यालय जो लोकसभा सीट के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है अभी भी विकास की दरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर का जो है निर्माण नहीं हो पाया, रिंग रोड का बाईपास का निर्माण नहीं हो पाया, मेडिकल कॉलेज जरूर यहाँ पर स्वीकृत हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है उस दिशा में ठोस और कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र का यहाँ पर विकास हो सके। शशिकांत शर्मा, IBS 24 खरगोन।